हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस आर के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज प्रतिशत के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% है तो बताओ राम ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को कि राम ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक है, यानी केवल 30 अंक ही अधिक है। और यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत केवल 30% हो तो मान लेते हैं कि कुल टोटल अंक कितने हैं। माना कुल अंक कितने दोस्तों, x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुल पास अगर किसी राम को पास होना है तो उसके लिए कितने प्रतिशत लाना जरूरी है, 30% है। तो एस का अपन को क्या करना है, 30% लेकर आना है। ये कौन है, ये केवल पास वाला है। कौन सा दोस्तों, ये क्या है, पास वाला है। ठीक है, अब राम ने क्या किया है कि 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि 40% अंक प्राप्त किए जो कि पास होने से केवल 30 अंक अधिक है, यानी केवल इसमें 30 अंक अधिक है। तो इसमें क्या करना है, 30 अंक जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ये पास वाली की कंडीशन है कि किसी ने 30% अंक प्राप्त किया है जो कि क्या है, उत्तीर्ण वाला प्रतिशत है। फिर बाद में क्या बोल रहा है, जो ये राम ने 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन 40% अंक प्राप्त करने के साथ साथ उसने उत्तीर्णांक से 30% अधिक अंक प्राप्त कर लिए। तो 30 अंक प्राप्त अधिक करने का मतलब है यहाँ पर माइनस आएगा दोस्तों। क्या करने का मतलब है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि इसने अधिक अंक प्राप्त किया। अगर ये 30 अंक घटाते हैं तो ये पास वाले अंक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 30x% माइनस 40x% माइनस 30। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10x% बराबर माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल, तो s% का मान कितना आ जाएगा, 30 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया, x% का मान कितना है दोस्तों, x% का मान आया 3। ये x% है, अपन को s का मान निकालना है। तो s का मान क्या आ जाएगा, x% का मतलब क्या है, x/100। ठीक है, और x/100 का मतलब है बराबर 3। तो x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर आ गया 300। ठीक है, तो अब पूछा है इसने, ये तो आ गया हमारे पास टोटल अंक कितने, 300। अब पूछा कि राम ने कितने अंक प्राप्त किए। तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए, किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे, यानी ये राम के द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। तो अब x है तो s का 40% कितना होता है दोस्तों, ये x का यानी 300 का 40% निकालना है और उसमें से हमको क्या करना है, 30 माइनस कर देना है। 30 माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, राम का अंक आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, इसका कितना आया, 120 माइनस का 30, तो कितना है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 90। यानी राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 90 अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला हमको वैसा ही करना है। क्या बोला कि 30% प्राप्त करने वाला दोस्तों क्या है, इसमें पास है। तो अब इसने पास किया तो इसको पास के बराबर पास रखना पड़ेगा। तो ये पास बराबर पास कब होगा, जब इसने 40% अंक प्राप्त किए राम ने, तो उसमें अगर हम 30% ये 30 अंक घटाते तो ये पास वाले की संख्या पास के बराबर हो जाएगी। तो ये पास करने पर हमारे पास s का मान आ गया। अब चूंकि हमको राम का अंक निकालना है तो राम के अंक ये है, तो 40% निकालने के बाद उसमें से 30 घटा देना, तो 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो बताओ इनमें कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। अब देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस कंडीशन में क्या करना है, अगर तीनों कंडीशन समान दे रखी है तो अपन को उसमें हम पास वाले या फेल वाले कैसे निकालते। देखो अगर हमको पास निकालना है तो अगर हमको पास वाले कंडीशन में प्रतिशत निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि a+b माइनस a सार b, या इसको बोलते हैं हम c, यानी इसका मतलब क्या है, a+b माइनस c। अब हम ध्यान देना है कि a+b माइनस c क्या है, a है दोस्तों। अब देखो पास है तो a के पास होने वाले का प्रतिशत कितना है, b सब्जेक्ट में पास होने वाले की संख्या कितनी है, वो c का मतलब है कि दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की प्रतिशत की संख्या कितनी है, वो हमको यहाँ पे लिखनी है। अब चूंकि इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ फेल है यानी कि अनुत्तीर्ण वाले, तो हम इनको मान लेते हैं अनुत्तीर्ण वाले। तो हमको तीनों अनुत्तीर्ण वाले का रखना पड़ेगा, यानी कि तीनों को क्या करना पड़ेगा, हमको फेल वाले को रखना पड़ेगा। अब देखो a ने 30%, तो 30
प्लस, अब इसी प्रकार 25% छात्र विज्ञान में, तो 25 यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर माइनस, दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो 10 घटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तब जाके मैंने 30, 25, 10 रखा। अगर इसमें से एक भी पास होता तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 में से घटाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 10 फेल की जगह पास होता, यानी 10% छात्र पास होते, तो हम क्या करते हैं 100 में से 10 घटा दे तो हमारे पास 90 आता। 90 क्या आता, फेल वाले छात्र की संख्या आती। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमें यहाँ पर फेल वाले दे रखे हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 30 + 25 कितना, 55। 55 से -10 करेंगे, कितना आया, 45% आया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या ये फेल है, फेल वाले का मान आएगा तो इसका मान ये फेल ही आएगा। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मैंने पास वाले पूछा है। अगर 45% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से हम अगर 45 घटा देते हैं तो कितना आया, 55%, यानी 55% विद्यार्थी क्या हुए, इसमें पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फिलहाल अभी NTPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो 55% क्या है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहने मतलब यहाँ पर अगर आप मान रखते तो तीनों समान होने चाहिए, समान राशि में होने चाहिए। अगर फेल है तो तीनों फेल को रखो, अगर पास है तो तीनों पास को रखो। अगर 2 फेल है 1 पास है तो क्या करना पड़ेगा, इस पास वाले को फेल में करना पड़ेगा, यानी 100 में से हम घटा देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, फेल वाला आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कंप्यूटर संगणक के एग्जाम, राजस्थान में जो एग्जाम हुआ कंप्यूटर संगणक, उसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा उसने क्या किया, 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो वो मान लेते हैं, माना कि वो संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है दोस्तों, वो माना हमारे पास संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब देखो एक छात्र ने किसी संख्या को, अब किसी संख्या मान ली x है, किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा, यानी किसी संख्या को माना कि x को 2/3 से गुणा करने को कहा, यानी कि 2x/3। ये हमारे पास क्या सही उत्तर आना चाहिए, ये उत्तर क्या हमारे पास सही उत्तर है। यानी कि किसी छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा, अगर 2/3 से गुणा करता तो हमारे पास ये x को 2/3 से गुणा करता तो ये हमारे पास सही उत्तर होता। चूंकि उसने क्या कर दिया, गुणा करने के बजाय उसने क्या कर दिया, 2/3 से भाग दे दिया, यानी कि 2/3 से भाग दे दिया, यानी s का हमने इस s का अंदर 2/3 का भाग दे दिया, तो s में 2/3 का भाग देने में क्या आया दोस्तों, 3x/2 आया। क्या है दोस्तों, 3x/2 आया। अब क्या पूछा है कि भाग दे दिया, तो गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब देखो इसमें सही उत्तर तो ये है, गलत उत्तर ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3x - 2 2x - 3, इसको सोल्व करेंगे, 3 3 9, 2 दूनी 4 बटे हुए कितना आया 6, तो कितना आया 5x/6, ये आया इसका अंतर, इन दोनों का अंतर, एक तो सही उत्तर एक गलत उत्तर। सही उत्तर गलत उत्तर का अंतर कितना है, 5x/6। अब जो गलत उत्तर आया है, अब चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है, तो जो गलत उत्तर आया है ये किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, ये निकालते हैं सही उत्तर के रिस्पेक्ट में, तो इस नीचे आ जाएगा 2x/3। और प्रतिशत निकालना तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे, 3 2 6, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 5x/2 और ये क्या है 2x नीचे आ जाएगा गुणा 100। ठीक है दोस्तों, x कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4, ये आ गया 25, तो 25 को 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 125% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर लिए तीनों क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिशत के, जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।